उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 11 अक्टूबर को 2 मुस्लिम बच्चियों और उनकी मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक के शौहर मुफ्ती इब्राहिम घटना के समय दारुल उलूम देवबंद गए थे। वह उस बड़ी मुस्लिम भीड़ का हिस्सा थे जो तालिबान के विदेश मंत्री के लिए उमड़ी हुई थी। इधर वो आमिर मुत्तकी को मोहब्बत वाली माला पहना रहे थे, उधर उनके बागपत के गांव गंगनौली में स्थित घर पर तालिबानी अंदाज में कत्लेआम चल रहा था। इस वारदात को इस्लामी इबादतगाह यानी कि मस्जिद के परिसर के पास दिया गया। घटना के बाद कुछ वामपंथी और इस्लामी हैंडलों ने इसे अलग रूप देने के लिए साजिश भी रची। ठीक वैसे ही जैसे कानपुर में पटाखे के ब्लास्ट को हिंदुओं का हमला बताने की साजिश रची गई। योगीराज की सतर्क पुलिस ने यह साजिश नाकाम कर दी। बागपत पुलिस ने जांच में पाया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती इब्राहिम से दीन और इस्लाम की तालीम ले रहे 2 नाबालिग तालिब ही थे। बताते चले कि तालिब मदरसों में मजहबी तालीम लेने वाले छात्रों को कहा जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पाया कि ये दोनों नाबालिग अंदर घुसे, कत्लेआम करके मुल्ला उमर की तरह बाहर आए। इनके पास से हथौड़ी और चाकू भी बरामद हुए। वहीं मृतका महिला की भाई मुफ्ती इसरार ने तो अपनी जीजा पर ही कत्लेआम का इल्जाम लगा दिया। जांच में यह भी सामने आया कि किसी समय मुफ्ती ने अपने दोनों मदरसों छापों की पिटाई कर दी थी। तभी से ये दोनों तालिबानी सोच वाले नाराज थे और ठीक वैसे ही बदला लेना चाहते थे जैसे हाल ही में तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की फौज से लिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। सुदर्शन न्यूज और हिंदू शास्त्रों का यह कहना है कि संगति का असर जरूर पड़ता है। तालिबान का प्रशंसक मुफ्ती अपने छात्रों को मदरसे में क्या सिखाता होगा, ये सोचने के साथ मंथन करने का भी विषय है। मुफ्ती द्वारा सिखाए गए छात्र अपने ही गुरु का घर वैसे उजाड़ देते हैं जैसे तालिबानियों ने अफगानिस्तान ने हिंदुओं और सिखों के घर उजाड़ दिए थे। बेहतर होता कि मुफ्ती इन बच्चों को स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध और छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा अगर वो दे रहे होते तो संभवित आज उनका घर, परिवार और सम्मान तीनों सुरक्षित रहते। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जैसे इस बात का खुलासा हुआ, पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची है, लेकिन संगति का असर जरूर आता है और उसका जीता जागता उदाहरण भी है ये। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि तालिबान प्रशासन के घर पर तालिबानी आतंक साफ तौर पर देखने को मिला है, लेकिन जिस महिला की हत्या की गई है उसके भाई का क्या कुछ कहना है वो भी सुनना जरूरी है। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आप? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जब मृतक महिला के भाई ने साफ तौर पर अपने ही जीजा पर आरोप लगाए हैं और ये जीजा तालिबानी समर्थक भी है क्योंकि वहां पर तालिबानी मंत्री का स्वागत करने के लिए गया हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे और बागपत पुलिस का इस मामले पे क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी
को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहां से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस पूरे मामले को लेकर और ऐसी सोच वाले लोगों को लेकर क्या कुछ संदेश दिया है, वो भी आप सुनिए। तालिबान समर्थकों को तालिबानी हमला अपने घर में ही झेलना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, तालिबान के मंत्री जब देवबंद गए तो उनको स्वागत करने के लिए बड़े फूल माला लेकर एक मौलाना गया और उस मौलाना के घर लौटने के पहले उनके बीवी बच्चों का कत्ल हो गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि यह कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उनके छात्र है। लेकिन अब उस मरने वाली महिला मतलब मौलाना की पत्नी के भाई ने आरोप लगाया कि मौलाना ने ही मार दिया, मतलब जीजा ने मार दिया। आप तालिबान के साथ संबंध रखोगे और अपने छात्रों को वही शिक्षा दोगे तो फिर वही रिटर्न में मिलेगा। सोचिए, तालिबानी स्वागत करने वही गया जिसने अपने छात्रों को तालिबानी प्रशिक्षण दिया, वही विचार दिया, और इसलिए मारने के लिए उपयोग करना हो या उन्होंने खुद मारना हो, जो भी रहा हो, लेकिन तरीका तालिबानी है। तो विवेकानंद के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, भारत के साधु संतों के संस्कार दिए होते तो आज ना उनको खोना पड़ता, ना इसको अपराध करना पड़ता। यही इस घटना का संदेश है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्माचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धर्माचार्य जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से तालिबानी सोच अब साफ तौर पर बाहर भी आ रही है, आप ये भी जानकर काफी कहीं ना कहीं आपको गुंजाइश की उम्मीद तो नहीं लगेगी, लेकिन जो तालिबानी नेता का स्वागत करने गया उसी के घर पे कत्लेआम हुआ, उसी के छात्रों ने इस तरीके से बर्बरतापूर्ण बीवी और बच्चों को मार दिया। किस तरीके से सबसे पहले आप देख रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया ये हत्या उसी नफरत और घृणा का परिणाम है जो नफरत घृणा इस्लाम में सिखाई जाती है। यदि आप एक मासूम बच्चे को भेड़िए का रूप दोगे ये कह के कि दूसरे धर्मों से, दूसरे विचारधाराओं से नफरत करो, तो उसका परिणाम आपको स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। आपको ज्वलंत उदाहरण देता हूं, हमारे सीमापुरी जो ये क्षेत्र है, वजीराबाद दिल्ली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर परसों ही मुझे किसी ने बताया, और हम अक्सर देखते हैं पुलिस विभाग से हमारी कभी बातचीत होती है कि 12-12 साल के बच्चों के हाथों से उनको चाकू देके हिंदुओं को मरवाया जाता है, और बड़े ही मक्कारी से ये प्लान करके कि यदि 12 साल का मुसलमान लड़का किसी काफिर को मार देगा तो उसको क्या होगा। जज को तो पता नहीं कि हिंदू मुसलमान है, जज तो आंख में पट्टी बांध के रहता है। जज तो हमारे न्यायालय कैसा है आपको सारा पता है। तो 12-12, 13-13 साल के लड़कों को चुना जाता है जो 18 साल से कम आयु के हों, जिनको मात्र साल 6 महीने किसी बाल कारागार में रख के, बाल सुधार केंद्र में रख के उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी घटनाएं, हत्याओं की हिंदुओं को बच्चों से ये मुसलमान करवा रहे हैं। आप सीमापुरी के सारे इलाके में चले जाओ, मायापुरी, सीमापुरी, वजीराबाद, तो ये उसी नफरत का परिणाम है। ये कहावत है कि अगर धरती पे एक मुसलमान आखिरी बचेगा तो उसके दोनों हाथ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, पैर हाथ से लड़ रहा होगा, हाथ पैर से, क्योंकि नफरत ही इस्लाम का मूल है। नफरत, कैसे नफरत? अल्लाह को जो ना माने वो काफिर है, काफिर जहन्नुम जाएगा। अब ये बच्चा पढ़ता है, हमारे धर्म में तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा। हम तो गुरु को भगवान का, देव का दर्जा देते हैं, आज आते जाते उसका पैर छूते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो गुरु का पद इतना महान देवतुल्य माना गया है, और यहां पर मुफ्ती जी यहां बैठ के तालिबान की आरती कर रहे थे और वहां इनके बच्चों का हत्या हो गई। तो ये जब आपने पेड़ बोया बबूल का, तो आम कहां से हुए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस पर आम कहां से आएंगे। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। उस्मानी जी भी लगातार बने हुए हैं। उस्मानी जी, तालिबान से जो शिक्षा मिली, बच्चों ने उसी का प्रैक्टिकल किया है क्या यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, तालिबान सोच की आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है तालिबान सोच का वेलकम तो हमारे विदेश मंत्री ने भी किया, तो उनके घर भी होना चाहिए था काम।
होना चाहिए था नहीं। अगर कायदा से अगर बात करें तो सबसे पहला स्वागत विदेश मंत्री जी ने किया था उनका, तालिबान का, उसी तालिबान का जिसकी माननीय मुख्यमंत्री यूपी के खड़े होकर कहते हैं कि कुछ लोग चुपचाप तालिबान का समर्थन करते हैं, कट्टरपंथ का समर्थन करते हैं। आज उनका आप वेलकम कर रहे हो, वो भी उत्तर प्रदेश में। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, डिप्लोमेटिक रिश्ते भी होते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते भी होते हैं, उसके तहत स्वागत होता है। लेकिन एक सोच देना, 12-13 साल बच्चों की उम्र है, 12-13 साल बच्चों की उम्र में इतनी मानसिकता डेवलप हो जाती है कि वो चाकू लेके हत्या कर देंगे। जब बचपन से उनके सामने कटाई पिटाई आप लोग करेंगे तो क्या शिक्षा जाएगी उनके सामने, बताइए ना। ये बताइए, एक आदमी दो बात कैसे बोल सकता है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तालिबान कट्टर सोच है, इनका समर्थन करते हैं लोग चुपचाप, और एक तरफ आप वेलकम कर रहे हो उत्तर प्रदेश में। तो बाहर क्यों नहीं निकाला उनको? बाहर क्यों नहीं किया भाई आपने वेलकम किस लिए किया? उत्तर प्रदेश आप इतने बाहुबली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिनके आगे घुटने टेक देते हैं बड़े से बड़े क्रिमिनल। उस्मानी जी, पाकिस्तान से भी अगर कोई आता है, पहले भी आया है, तो उसका भी स्वागत किया गया है, देश के विदेश मंत्री उसका भी स्वागत किया गया है। हैरान हूं मैं तो भाई, मैं तो हैरान हूं कि आपने घुटने कैसे टेक दिए उनके आगे, आप कैसे वेलकम पे आ गए? इतनी कट्टरपंथी सोच, तालिबान दुनिया में उसका नाम है कट्टरपंथी। उस्मानी जी, बात यह है ना कि पाकिस्तान से भी कोई आता है तो उसका भी स्वागत किया जाता है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से फैसले होते हैं ना। अगर तालिबान वैसे घुसने की कोशिश करेगा तो सेना है ना उसके लिए, लेकिन देवबंद जाना, दारुल उलूम में शिक्षा देना और उसी के बाद इस तरीके की हरकत होना, ये बड़े सवाल तो खड़े करती है ना। एक मिनट सर, हमने इनवाइट किया था हिंदुस्तान के मुसलमान ने स्वागत के लिए, आपकी सरकार ने इनवाइट किया था। सर, अगर तालिबान के मंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो ठीक है, तालिबान के मंत्री वहां पर पहुंचे, डिप्लोमेटिक तौर पर उनका स्वागत हुआ, लेकिन देवबंद में जो भीड़ जुटी, जो आका के लिए जमीनों पे बिछ गए, उसका क्या? फिर आप झुक गए। वो तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, वो तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आप बोलोगे झुक गए उनके सामने, ये हम नहीं झुके। अगर वो दौरे पर आए, जो कायदा होता है स्वागत का, उस कायदे को पूरा किया गया। हर चीज का कायदा होता है ना। कल तक तो आप सदन में खड़े होकर उनकी खिलाफत कर रहे थे और आज उनका वेलकम कर रहे हैं, तो आपकी जुबान का भरोसा नहीं, कब क्या बोल दें। ठीक है, आप नहीं, आप ये बताइए, आप स्वागत पढ़ गए, लेकिन उससे पहले जो ये घटना हुई है, 12-13 साल की उम्र है उस्मानी जी, ये तो समझिए, 12-13 साल की उम्र में बच्चे काट रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या शिक्षा आप लोग दे रहे हैं? अभी घटना पे ही आ रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं ना अभी जांच होने दीजिए, अभी पुलिस की पहली जांच है, प्राथमिक जांच है, इसमें ये पता चला है कि बच्चे थे, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है इतने बड़े बच्चे इतने बड़े अंजाम नहीं दे सकते, इतने बड़े कत्ल को, इतने लोगों के कत्ल को अंजाम नहीं दे सकते। अभी लोगों का कहना है, अभी जांच होने दीजिए। आप ये बताइए, आप 12-13 साल की उम्र का, सब्र कीजिए। नहीं, सब्र वाली बात नहीं है ना। आप ये बताइए, जो मृतका का भाई है वो जीजा पर आरोप लगा रहा है, मुफ्ती पर आरोप लगा रहा है कि भाई हमारे जीजा नहीं मरवाया है। बच्चे आए 12-13 साल की उम्र, कोई छोटी उम्र तो नहीं है, किसी को मार तो सकते हैं अगर दिमाग पर पागलपन सवार हो जाएगा तो, और वही शिक्षा मिलेगी तो। अभी जांच तो होने, अब आप इतनी जल्दी निर्णय कैसे ले लेते हैं, मेरी तो यही समझ नहीं आता। आप जब हत्यारोपियों ने खुद ही कबूल कर लिया, हथियार मिल गए, तो अब इसमें जांच का विषय क्या बचता है? ये न्याय व्यवस्था किस लिए बनाई गई है देश में? इसीलिए कि जांच हो। धर्माचार्य जी लगातार बने हैं, आंख बंद करेंगे, धर्माचार्य जी ले दे के, भगवान की तरह ठीक है, ये गलत है। हमारी आंख खुली हुई है, हमारी आंख खुली हुई है। जब आप ये बताइए, अगर कोई हत्या होती है और कोई फरार होता है, उसके बाद जांच होती है कि कौन था, किसने मारा, हत्यारोपी पकड़े गए, बच्चों ने कबूल किया, हथियार मिल गए, अब आप कह रहे हो उसमें भी जांच होगी। धर्माचार्य जी बताइए। अब चलिए आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूं। एक प्रश्न पूछूंगा। अरे भाई चुप हो जाओ, तुम्हारा नाम धर्माचार्य नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। एक प्रश्न का जवाब दे दे मेहताब उस्मानी, क्या पाकिस्तान को अपना शत्रु मानते हैं? हाँ या ना बोले, इसके बाद आगे बात करूंगा। आप पाकिस्तान को शत्रु मानते हो? शत्रु है हमारा, हम क्यों? तो आप बताइए, पाकिस्तान में, एक मिनट बोले दीजिए ना। अरे हाँ, मैंने पूछा, हाँ ना पूछा। अरे भैया रुक जाओ, रुकिए, अरे रुकिए, अपनी ट्रेन रोकिए। मैंने आपसे जितना पूछा उतना बताइए, आगे का सुन लीजिए। अरे सुनिए, शांत हो जाइए। आप धर्माचार्य नहीं हो, मुझसे प्रश्न पूछा गया है। यदि आप और सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान को शत्रु मानते हैं, तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की 5 लाख मुस्लिम खातूनों का ब्याह हो रखा है। आप लोगों के 5 लाख जीजा, मुसलमानों के 5 लाख जीजा तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो भैया तुम्हारी कैसी शत्रुता है? तुम शत्रु कह रहे हो, तुम्हारी बेटियां भी आई हुई हैं जाके पाकिस्तान में,
और पाकिस्तान के तुम्हारे 5 लाख जीजा हैं, तुम्हारे लड़के। नहीं, सुनो, अगर आप शत्रु मानते हो, अगर सुन लो, जब जवाब नहीं होता तो आए बाई टाइम मत करो। जो पूछे, यदि आप पाकिस्तान में देखो, जवाब नहीं होता तो ये कानून बना दो ना। सिंपल से सवाल पूछा, अरे भैया कानून भी बनेगा, और तुम गद्दारों के सर भी कुचले जाएंगे। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, तो सीधा जवाब दो। चलिए ठीक है उस्मानी जी, आप ये बताइए ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास धर्माचार्य जी। उस्मानी जी, आप जो जांच की बात कह रहे हैं, एक सेकंड में एक्सपोज कर देता हूँ। ठीक है, एक्सपोज हो गए ना। 5 लाख जीजा मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के 5 लाख जीजा पाकिस्तान में रहते हैं। क्यों बुला रहे हो वहाँ के जीजा? हम नहीं बुला रहे, लड़की जाती है विदा होके, लड़का थोड़ी ना विदा होके आ जाता है। अरे कैसी बात करते हो उस्मानी जी? लड़की विदा होके जाती है, लड़का विदा होके थोड़ी ना आता है। बना दीजिए ना उस्मानी जी, कानून ये भी बनाइए, अगर कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो उसको नहीं रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है बताइए? सरकार ऐसे तो किसी भी दुश्मन देश में जाके कोई भी, फिर आप उस पर ये कह नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं, फिर आप उस पर ये कह देंगे कि देखिए अनावश्यक तौर पर हम पर रोक लगा रहे हैं। 22,000 हिंदुस्तान में घुस गए, आप कहते हो कहाँ से आए? हमसे सवाल। अरे भैया उस्मानी जी, प्रशासन आपका है, सिक्योरिटी एजेंसी आपकी, सवाल हमसे पूछते हो भाई? हम खड़े हैं बॉर्डर पे, क्या रोकने के लिए? भारत के नहीं, ठीक है, कहाँ से आ जाते हैं? घुसपैठी आए हुए हैं। उस्मानी जी, तेरा मेरा रिश्ता वाले जो लगातार नारेबाजी होती है, उसका विरोध आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? घुसपैठियों के लिए किसने नारेबाजी करी? कैसे घुसे? हमें तो सवाल ये है, हमें सवाल इस बात करनी है, आप चुन चुन के बाहर निकालो। सवाल ये है कि घुसे कैसे? 10 साल में इतने घुसपैठिए घुसे कैसे? आपका ही आंकड़ा है साहब, 22,000 घुसपैठियों का आंकड़ा आपने दिया है। 22,000 लोग कैसे घुस गए बिना सिक्योरिटी तोड़ के हिंदुस्तान में? ये अनाथ आश्रम है क्या? कोई भी नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं घुसपैठ हुई है, तो जब याचिका लगी है उसके बाद सुनवाई हुई है, उसी के बाद तो ये कार्रवाई शुरू हुई है ना। कार्रवाई तो शुरू हुई है। अब आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई, कितने लोग वापस गए? नहीं, कितने लोग वापस भेजे कार्रवाई में आपने? गिनती कराइए। याचिकाकर्ता जो है वो भी मुसलमान है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम याचिकाकर्ता। चलिए ठीक है, आप मुद्दे पे आइए ना। आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं अपनी जांच में, उन बच्चों को, इन लोगों को नहीं, उस मुद्दे, अब मुद्दे से मत भटकिए। आप पूरी इधर उधर की ब्रह्मांड की बातें आपने कर ली, आपने वो बात नहीं करी। बाबा जी के बात का जवाब दे रहा हूं मैं। वो इधर उधर की बात करा, वो पाकिस्तान पहुंचे तो मैंने पाकिस्तान वाला जवाब दिया उनको। आप बस ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है उस्मानी जी, आप संयम से सुनिए, आप संयम से ये बात सुनिए बस। चले ठीक है, आप संयम से सुनिए ना, आप सुनिए तो। अभी तो मैंने एक प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न पूछा, आप तिलमिला गए। मैंने एक प्रश्न पूछा है, ये घुसपैठी हिंदुस्तान में कैसे आ जाते हैं? RDX की भरी हुई गाड़ी कैसे आ जाती है हिंदुस्तान में? अरे अभी जो हुआ है उस पर तो आप जवाब दीजिए ना। अब ये डिबेट को घुमाने का मकसद जो लेके आए आप, इससे थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। अरे उस्मानी जी आप इधर नहीं, ठीक है धर्माचार्य जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उस्मानी जी बस आप एक चीज बता दीजिए। एक दूसरे देश से 4 लोग आतंकवादी आते हैं, हमारे नागरिकों को मारते और साफ चले भी जाते हैं। ठीक है, अब आप बात सुनिए ना, ठीक है, आप बात सुनिए। तालिबान से मंत्री पहुंचता है, उसके स्वागत के लिए हम लोग तो पहुंचे नहीं थे, आप ही के लोग पल के बिछाए बैठे थे ना, माला पिलाने पहुंचे थे, सुरक्षा खुद दे रहे थे, आगे पीछे पूरा हुजूम चल रहा था, आप ही लोग गए थे ना। तालिबान की जो मानसिकता है, जब आप ही के लोग उन्हें अपनाना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है, सरकार ने डिप्लोमेटिक तौर पर स्वागत किया, आप लोग विरोध कर सकते थे ना। आप लोग क्यों पहुंच गए स्वागत के लिए? मतलब हम सरकार का विरोध करते? सरकार का नहीं, तालिबानी मंत्री वहां पर पहुंच रहा है, आप लोग विरोध करते कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्वागत के लिए, हम नहीं जाएंगे स्वागत के लिए। आपने किया विरोध, आपने तुरंत सरकार पे डाल दिया, आपने विरोध किया। क्या बोलते चैनलों पे, और ये देखिए देश का मुसलमान तो सरकार विरोधी है, देश में मेहमान आया और ये विरोध कर रहे हैं, आप ये बोलते? आप तो किधर इधर से या उधर से? बात नहीं, बात ये होती है ना कि अब सरकार जब भी कोई फैसला लेती है, चाहे NRC का मामला हो या फिर कोई भी और मामला हो, तुरंत आप तुरंत सड़कों पे आ जाते हैं, तुरंत सड़कों पे आते हैं। लेकिन अब इस मामले में क्योंकि भाई हमारा भाई है तो अपने भाई का स्वागत क्यों नहीं करेंगे? मानसिकता तो आप लोगों को करना चाहिए, आप, अरे ठीक है, हमने विरोध नहीं किया, नहीं ठीक है, सरकार ने नहीं, एक बात सुनिए, अरे उस्मानी सुनिए ना, सुदर्शन न्यूज ने तो एक अकेला चैनल ऐसा जिसने मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करी है, सरकार से भी पूछा है, मुद्दा उठा के रोक थोड़ी पाए आप। तो आप रोक कैसे पाएंगे? आप लोग स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं ना उनका, आप लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं ना। अगर कोई उत्तर प्रदेश में मेहमान बन के आ रहा है
अगर हमारे मुख्यमंत्री उनका वेलकम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम उस प्रदेश के निवासी है तो हमारा भी हक बनता है कि ठीक है, अच्छे ठीक है। अब सरकार कोई फैसला लेगी, ठीक है, सरकार कोई फैसला लेगी तो क्यों सड़कों पे आते हो आप लोग? सरकार अगर गलत फैसला लेगी तो हम तो सरकार ये के खिलाफ नहीं, तो ये सही फैसला था। ठीक है, धर्माचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी शब्द धर्माचार्य जी बताइए। ये लोग नहीं मानेंगे, खुद स्वागत के लिए वहां पर जाएंगे और अब कह रहे हैं सरकार का साथ दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार के मेहमान है इसलिए हमने उनका स्वागत किया। तो अगर इजराइल के मंत्री आएंगे तो क्या ये स्वागत करेंगे या सरकार इजराइल के मंत्रियों को बुलाए? तो पूछिए इनसे, बताइए। तो हम कौन सा बताइए। नहीं भाई उसका आपने कहा कि तालिबानी को बुलाए तो हमने स्वागत किया। अगर इजराइल के मंत्री आएंगे, आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने भाई का स्वागत करने के लिए तत्परता दिखा रहे थे ना। वहां पर 2 लोगों की, आप ही के लोगों की हत्या हो गई है, फिर भी आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि तालिबानी मानसिकता पना पड़ी है। चलिए ठीक है, अब समय कम है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, दोनों को रोकना चाहूंगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर मेहताब उस्मानी ने साफ तौर पर यह मानने से इनकार कर दिया कि हम लोग कोई तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि जब सरकार कोई फैसला लेती है तो ये लोग सड़कों पर आते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में उस तालिबानी मंत्री का स्वागत करने के लिए सबसे ज्यादा हुजूम देखने को मिला था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।